बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 9 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं आलमी मंजरनामे से। एक जानिब तो भारत अमेरिका से मुंह की खाने के बाद चीन के साथ अपनी क़ुरबतें बढ़ाने और साथ ही साथ रूस के साथ भी अपने मामलात जो पहले भी भारत की क़ुरबत थी उसे मज़ीद बेहतर करने की डबल गेम शुरू कर चुका है, तो उसके साथ ही साथ अब चीन के साथ अपने मामलात भारत तय करना चाहता है। या फिर सादा लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि चीन के आगे भारत जो है, जो पहले बढ़ के मारा करता था, अब वो सरेंडर करने जा रहा है। और उस जानिब कुछ अहम तरीन इक़दामात जो हैं वो भी भारत की हुकूमत की तरफ से उठा लिए गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस सब के अंदर चीन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर आइंदा पाक भारत जंग होती है तो फिर चीनी फ़ौज क्या करेगी। ये याद रखिएगा कि जो गुज़श्ता मई के महीने के अंदर जंग हुई थी उसमें तो सिर्फ चीनी हथियार थे, उसमें तो सिर्फ चीनी फाइटर जेट्स थे, मिसाइल्स थे। लेकिन इस मरतबा चीनी फ़ौज का क्या किरदार होगा, क्योंकि एक मरतबा फिर भारत जो है वो एक और स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। और एक और स्ट्राइक का मतलब है एक और जंग, क्योंकि हमने तो खामोश नहीं बैठना और हमने फिर उसका जवाब देना, जैसे हम इससे पहले भी जवाब देते आए। तो इस सब के अंदर एक तरफ तो मोदी जो है उसने व्लादिमीर पुतिन से भी हंगामी राब्ता किया है, और ये राब्ता जो है ये भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको हम बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक बहुत पुराना तनाज़ा, दहाइयों पर मुहित तनाज़ा, आज़रबाईजान बरादर इस्लामी मुल्क और आर्मीनिया का जो तनाज़ा है वो हल करवा दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज़रबाईजान के सदर को वाइट हाउस में अपने साथ बिठाया, आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर को बिठाया। इन दोनों मुल्कों के दरमियान नागोर्नो काराबाग की एक बहुत बड़ी जंग भी हुई थी, और इस सब के अंदर आज़रबाईजान और आर्मीनिया जो हैं उन्होंने इस अमन मुआहदे पर ना सिर्फ दस्तखत किए, बल्कि सदर ट्रंप जो हैं उन्हें जॉइंटली, दो बहुत ही बड़े राइवल्स जो हैं उन्होंने जॉइंटली सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने का मुतालबा भी कर दिया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आलमी मंजरनामे से, क्योंकि आपको याद होगा कि आज़रबाईजान जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया उसने भारत के साथ जंग में। और उससे पहले जब आज़रबाईजान की जंग थी आर्मीनिया के साथ, तो पाकिस्तान और तुर्की जो हैं उन्होंने खुलकर आज़रबाईजान की मदद की। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो है वो आज़रबाईजान के साथ इतने बरादराना ताल्लुकात रखता है कि हम आर्मीनिया को रिकग्नाइज़ भी नहीं करते, जैसे इसराइल को नहीं करते, उसी तरीके से आर्मीनिया जो है उसे भी पाकिस्तान रिकग्नाइज़ नहीं करता। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि अमेरिका की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं भारत को, अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ आयद किए जा रहे हैं। 25% के बाद 50% कर दिया गया टैरिफ, और भारत की जो हरकतें हैं उनकी वजह से ये टैरिफ 100% पे भी जाएगा। अब भारत इस वक्त डबल गेम कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने पुतिन से हंगामी राब्ता तो किया है, और चाइना को भी राम करने की कोशिशें की जा रही हैं। पुतिन से भी दोबारा के पता ना, वेस्ट ने तो ठुड्डा करा दिया। अब इस रीजन की बड़ी ताकतें जो हैं उन्हें माई बाप बना लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत की डबल गेम्स जारी हैं। अब एक तरफ तो अमेरिका से तिजारती महाजराई के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है उसने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता किया है। याद रखिएगा कि रूस के साथ भारत के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, उस दौर के जब पाकिस्तान और रूस के दरमियान सर्द महरी हुआ करती थी, और भारत जो है वो रूस से सिर्फ तेल नहीं बल्कि असलहे का भी एक बड़ा ख़रीदार है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान रूस से स्ट्रेटीजिक शराकत दारी को मजबूत करने के अज़म का इजहार किया। अब ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है अमेरिका को। रूसी सदर से गुफ्तगू के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि उनकी अपनी दोस्त व्लादिमीर पुतिन से काफ़ी अच्छी और तफसीली गुफ्तगू हुई, और रूस के साथ स्ट्रेटीजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान उन्होंने दो तरफा एजेंडे और शराकत दारी में होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने कहा कि वो रवां साल 23 में भारत रूस की सालाना कॉन्फ्रेंस के लिए व्लादिमीर पुतिन की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। उन्होंने यूक्रेन पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह करने पर रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। अब इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम, सूरत हाल यह है कि अमेरिका टैरिफ चाहे रूस पर लगाए, अमेरिका टैरिफ चाहे चीन पर लगाए, उन मुल्कों को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत जिसकी इकॉनमी वेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, और भारत जो वेस्ट के बहुत करीब भी हुआ सिर्फ इसलिए कि मैं चाइना की पावर को कंटेन करूंगा, अब वो भारत जो है वो अमेरिका से दूर हो चुका है। और अब आप ये देख लें कि एक तरफ पुतिन से कॉल करके स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत करने की बात हो रही है, तो ऑन दी अदर हैंड ट्रंप की धमकियों और टैरिफ इक़दाम के बाद भारत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी टैरिफ इक़दाम के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। यानी एक मरतबा फिर
वंस अगेन एक और डबल गेम। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दिया। याद रहे कि चंद रोज़ कबल अमेरिकी सदर ने भारत को रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने की सूरत में टैरिफ्स को बतदरीज बढ़ाने की बात की थी। तो अब एक तरफ तो पुतिन और मोदी जो है उनका हंगामी राब्ता हुआ है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये गेम चेंजर डेवलपमेंट है, और ये पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप, ये उसे भी तब्दील करेगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, और सबसे अहम तरीन खबर, भारत जो है वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर रहा है, और इस एक नुक्ते पे कर रहा है कि जी आप भी वेस्ट के ख़िलाफ़ हैं और अब वेस्ट हमारे ख़िलाफ़ हो गया तो अब हम भी वेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। 7 साल बाद जो भारत और चीन का एक तनाज़ा हुआ था LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर, तो उस तनाज़े के बाद भारत ने चाइनीज़ शहरियों के ऊपर वीज़ा पाबंदियाँ आयद की, जैसे पहलगाम के बाद पाकिस्तानी शहरियों पर आयद की। तो वो 7 साल बाद भारत ने पाबंदियाँ हटाई हैं। ऑल्दो चाइना जो है वो सबसे बड़ा डैम भारत के साथ अपने बॉर्डर पे बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम। फिर अरुणाचल प्रदेश के पिछले कुछ हफ्तों के अंदर चाइना ने नाम तब्दील किए हैं, पहाड़ियों के, शहरों के, गाँवों के, हाईवेज़ के, लेक्स के, और ये क्लेम होता है ना कि ये हमारे एरियाज़ हैं, इनके चाइनीज़ नाम होंगे। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया कि वो जो SCO के सरबराहाने मुमलिकत का समिट है उसमें शिरकत के लिए चीन जाएगा। इससे पहले चीन के दौरे नरेंद्र मोदी अवॉइड कर रहा था, और अब नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि वो खुद जाएगा। अलबत्ता इसी SCO के वज़राए दिफा के समिट में भारत मुंह की खाने पे मजबूर हुआ। रूस और चीन भी थे SCO में, ईरान भी था, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत जो है वो एलामिया लेने में नाकाम रहा, और इसीलिए राजनाथ सिंह ने एलामिये पे दस्तखत भी नहीं किए। यानी एक तरह से राजनाथ जो है उसने क्या किया जी, और भारत ने क्या किया, भारत ने एक तरह का बाइकआउट किया, लेकिन अब मुंह की खा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर भारत जो है वो रूस के साथ तो अपने उसके जो मामलात हैं, लेकिन चीन और भारत का अपना आपस में बहुत बड़ा तनाज़ा है। अगर भारत चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की तरफ जा रहा है तो चीन कहाँ पर खड़ा है। ये बात याद रखिएगा कि चीन को इस बात का इदराक है कि BLA की सपोर्ट भारत सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए नहीं करता। BLA के लोग चीनी शहरियों पे हमला करते हैं भारत की ईमा पर, ताकि CPEC सैबोटाज हो सके, CPEC जो है उसे मुतासर किया जा सके, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसे धचका पहुँचाया जा सके। और वैसे भी खसलत से भी वाकिफ़ है चीन के, भाई पहले आप पिछले 10 साल से वेस्ट को कहते रहे मैं चीन को तुम दूंगा, मेरे पे इन्वेस्ट करो, और अब आप मुंह की खाने पे मजबूर हो गए, तो अब आप चीन के पास आ गए हैं, तो चीन इन चीज़ों को समझता है। अब नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है कि चाइना ने एक मरतबा फिर इन एनी केस ऑफ फ्यूचर एग्रेशन बाय इंडिया, क्योंकि एक मरतबा फिर इंडिया की तरफ से कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, और इसीलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि याद रखिएगा शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल और सेटेलाइट्स को यूज़ करके, जिस तरह फाइटर जेट्स के साथ हमने सेटेलाइट्स को इंटीग्रेट किया, उस तरह से जो मिसाइल हैं उनके साथ भी जो सेटेलाइट्स हैं उन्हें इंटीग्रेट करके हम आपके ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड को भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इस सब के अंदर चाइना का किरदार बहुत आम है। चाइना ने अगर भारत की तरफ से कोई फ्यूचर मिलिट्री एग्रेशन होता है तो उसकी सूरत में चीन ने पाकिस्तान की फुल मिलिट्री सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, और ये एक पावरफुल मैसेज है अलायंस का कि कोई भी थ्रेट जो है पाकिस्तान के लिए अगर हुआ तो वो एक यूनाइटेड फ्रंट से मुकाबला करना पड़ेगा, यानी एक मुश्तरका महाज जो है वो ये दोनों मुल्क खोलेंगे। और ये एक बहुत क्लियर मैसेज एक बड़े ही क्रूशल टाइम पर आया है कि भाई ठीक है, अमेरिका की सैंक्शंस हैं, अमेरिका की पाबंदियां हैं, टैरिफ्स हैं, उनके मामले में अगर भारत के साथ कोई बातचीत चलती भी है तो उसका मतलब कतन जैसे पाकिस्तान देखें चाइना और अमेरिका का पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, वो मसला नहीं है। लेकिन जब बात आएगी किसी दोस्त मुल्क की सालमियत की तो फिर आप एक स्टेप आगे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान जो है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान पहले JF-17 चाइना से हासिल करता था, फिर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान में बनाने शुरू कर दिए। उसी तरीके से अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने चाइना के अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्हें अपनी फ्लीट में शामिल किया है। अब इन अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स का फ्लीट में शामिल करना, ऑपरेशनल करना भारत के लिए एक बड़ा मैसेज है। लेकिन अब इसके साथ ही साथ अब ये बताया जा रहा है इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस के मुताबिक कि पाकिस्तान को चाइना जो है वो असिस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो डोमेस्टिकली तैयार करे, यानी जिस तरह से JF-17 पाकिस्तान तैयार करता है उसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनकी 70% खेप जो है वो भी अपने मुल्क के अंदर तैयार करे और मैस प्रोडक्शन करे ताकि भारत को तो ना जा सके। ये एक आम तरीन डेवलपमेंट है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।